जय श्री राम। वेलकम बैक टू द फिटनेस फैक्ट। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर और आज का टॉपिक है हमारा ई डबल ए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ई डबल ए? हाँ, तो ईडब्ल्यू जो है, ईडब्ल्यू फुल फॉर्म होती है एसेंशियल अमीनो एसिड। जैसा कि हमने अपनी पुरानी प्रीवियस वीडियो में भी बीसीडब्ल्यू वाली में थोड़ा अमीनो एसिड्स के बारे में बताया है। जिसने नहीं देखी वो पीछे जाके देख सकता है, थोड़ा और आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या होता है। बाकी ईडब्ल्यू एसेंशियल अमीनो एसिड्स में 9 अमीनो एसिड होते हैं। तो हमारी बॉडी को 20 टाइप के अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए। अमीनो एसिड्स का काम होता है हमारी बॉडी में रिपेयर, हीलिंग, कोई चोट लग जाती है उसे रिपेयर करना, आपका मसल ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस इंप्रूव करना, ये सारा काम आपका ईडब्ल्यू का होता है। उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दोनों मिलाकर होता है। ठीक है। बाकी नॉन एसेंशियल क्या करते हैं, एसेंशियल क्या करते हैं, पुरानी वीडियो हम बता चुके हैं। ठीक है। तो ईडब्ल्यू में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे हमने पहले बताया था बीसीडब्ल्यू में 3 होते हैं, इसमें 9 होते हैं। इसमें सारे एसेंशियल अमीनो, हाँ, ये यानी कंप्लीट एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल है। ठीक है। तो इसको आप एज ए इंट्रा वर्कआउट और लाइक प्री वर्कआउट में ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बीसीडब्ल्यू भी बताया, उसमें भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ई डबल में भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? तो डिफरेंस है ये, बीसीडब्ल्यू में सिर्फ 3 अमीनो एसिड होते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं, 3 होते हैं, मैंने आपको बताया था जी। ईडब्ल्यू में सारे अमीनो एसिड होते हैं, ये 3 भी होते हैं, इसके अलावा बाकी के 6 भी होते हैं। तो टोटल 9 अमीनो एसिड होते हैं। तो इसलिए ईडब्ल्यू को बेटर बताते हैं बीसीडब्ल्यू से। लेकिन फिर मैं वही चीज बोलूंगा, ईडब्ल्यू और बीसीडब्ल्यू दोनों के लिए वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ये कोई चमत्कारी चीज नहीं है। या आपके अंदर ऐसा नहीं है आप लोगे और एकदम से चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन सबसे बेटर है प्रोटीन। आप एक अच्छा प्रोटीन पाउडर लें, अब वे प्रोटीन लें अच्छा, क्योंकि वे प्रोटीन में 20+ अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है, तब एक अच्छा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन में तो आपको 20 अमीनो एसिड मिलते हैं, सारे एसेंशियल भी मिलते हैं, नॉन एसेंशियल भी मिलते हैं, इसलिए वो मसल ग्रोथ अच्छे से करता है। तो इसलिए प्रोटीन बेस्ट है। इन दोनों को तो आपको लेके कोई फायदा है नहीं ऐसे। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल पे खेलते हैं, बहुत, मैंने जैसे बताया, आप एथलीट है, बहुत ज्यादा कार्डियो करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में रहती है, तब ये बेनिफिशियल है। वो भी जब जब आप प्रोटीन अच्छे से ले रहे हो, आपकी बॉडी में एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन पहुंच रहा है। तो अगर आप बोलोगे दोनों में कंपैरिजन, तो सिंपल सी बात है, ईडब्ल्यू बेस्ट है, बिकॉज ऑफ उसमें सारे 9 है, इसमें 3 ही मिलेंगे आपको। तो आप ईडब्ल्यू लो। रेट दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है मार्केट में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ईडब्ल्यू सेफ है सबके लिए और क्या लेना उसे सही है? ईडब्ल्यू सेफ है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो एनाबॉलिक है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ईडब्ल्यू सेफ है, आप ले सकते हो, कोई फूड सप्लीमेंट है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो सही है लेना, वो पर्सन टू पर्सन है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, बीसीडब्ल्यू के लिए सेम, मैं ईडब्ल्यू के लिए बोलूंगा कि आप स्टार्ट कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट भी हो, तो भी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस पैसे को अच्छे सप्लीमेंट में डालें, जैसे कि प्रोटीन या क्रिएटिन लें, या फिर आप कोई भी अच्छा सप्लीमेंट लें, इसको ना लें, इससे कोई फायदा नहीं है, पैसे की बर्बादी समझो। अगर आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल एथलीट है, आपको एक छोटी छोटी चीज़ों से फर्क पड़ता है, तब आप ले, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा है तो आप ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, इसे लेने के बेनिफिट्स क्या हैं? इसे लेने के बेनिफिट्स हैं, एक तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है थोड़ा। ठीक है। और दूसरा रहेगा आपका कि वही, अगर आपकी मसल रिकवरी जल्दी होगी तो मसल ग्रोथ भी आपको महसूस होगी। ठीक है। फटीग जल्दी नहीं होगा। आप जो जब एक्सरसाइज करते हैं उस समय बहुत जल्दी फटीग, क्योंकि वो, ये मैंने जैसा बताया था, कैटाबॉलिक में बॉडी जाती है, तो उसको ये प्रिवेंट करता है। तो थोड़ा सा आप ज़्यादा देर तक कर पाएंगे, तो ये उस चीज़ को इम्प्रूव करता है। तो ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि अभी आपने बताया कि सप्लीमेंट के थ्रू हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स ले सकते हैं, ईडब्ल्यू और बीसीडब्ल्यू के थ्रू और प्रोटीन के थ्रू। लेकिन ऐसा डाइटरी सोर्स कुछ बताओ जिससे कि बिगिनर्स हैं जो उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, ताकि वो वहाँ से उस डाइट से ले सकें।
हाँ, तो अगर आपको डाइट से लेना है तो आप अच्छे फूड खाएं जो प्रोटीन रिच फूड है। जैसे जो नॉन वेज है उनके लिए आप मीट में मिलेगा आपको, फिश में सबसे ज़्यादा मिलता सबसे है। ज्यादा फिश। जो फिश आप खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा EAA की मात्रा होती है। हाँ। बाकी आप चिकन और ये एग्स वगैरह इन सब में आपको मिलेगा। और वेज फूड में आपको मिल्क में मिलता है, आपको पनीर में मिलेगा, आपको टोफू में मिलेगा, टोफू में अच्छा खासा मिलता है, सोयाबीन में आपको अच्छा सही प्रोफाइल मिल जाती है EAA की। और बाकी अगर आप दाल वगैरह भी खाते हैं, अगर उसमें नहीं है तो उसमें बेसिक क्या होता है ना, वेजिटेरियंस को थोड़ा हिसाब से चलना पड़ेगा हिसाब से चलना। कुछ, क्योंकि अभी क्या है, जैसे अब आप फिश वगैरह खाते हो उसमें पूरा EAA की अच्छी प्रोफाइल मिल जाती है, सही अमीनो एसिड प्रोफाइल मिल जाती है अच्छी खासी। आप खाओ सब कुछ ऑलमोस्ट मिल जाएगा। वेज में नहीं, उसमें आपको काफी चीजें मिलानी पड़ेंगी, जैसे दाल ले ली, थोड़े से चावल ले ली, कुछ अमीनो एसिड चावल से मिलेंगे, कुछ दाल से मिलेंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें आप, थोड़ा सा पनीर ले लिया, इस तरीके से कंबाइन आप खाना खाओगे तो आपकी अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी हो जाएगी। तो आपको उस तरीके से खाना होगा। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर बॉडी में EAA की कमी है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बॉडी पर? देखो, अगर आप अच्छी मात्रा में प्रोटीन ले रहे हो, देखो प्रोटीन एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल है, तो अगर आप अच्छी खासी प्रोटीन ले रहे हो फूड से तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं अमीनो एसिड की ऐसे। लेकिन अगर आपको फर्क वाली जो बात है, नॉर्मल बॉडी पे भी बहुत ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा। पता कब चलेगा? वही जब आप बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा वो करोगे, कार्डियो वगैरह करते हो, तो आपकी रिकवरी थोड़ी स्लो होगी, स्लो होने लगेगी रिकवरी। तो आपको उससे थोड़ा अंदाजा लग सकता है कि आप मेरी रिकवरी स्लो हो रही है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए। बट उसमें भी बंदे वे प्रोटीन ऐड करते हैं तो वहां से मिलता ही है। तो ऐसे कोई ऐसा स्पेशल नहीं आपको देखने को मिलेगा कि वैसे मतलब आपके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं या साइड इफेक्ट कुछ है कि भाई आपको डिफिशियंसी हो रही है, वैसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलता है। आप नॉर्मल ही रहोगे। बस ये कि वही है, देखो सप्लीमेंट यूज होता है आपके अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा करने के लिए, तो उसकी कोई ऐसी डिफिशियंसी स्पेशल EAA वगैरह की तो नहीं है। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने बहुतों को देखा है इंडिया में तो खासकर, जो लेबर क्लास हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हें तो प्रोटीन का इतना पता नहीं है, ना उन्हें बैलेंस डाइट का मतलब पता। यस। तो वो कैसे मैनेज कर पाते होंगे, मतलब कि EAA, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और उनको ये सब? जरूरत ही नहीं ना, वो तो उनको क्या, मैं तो बोल रहा हूँ ये तो नॉर्मल इंसान को भी जरूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले बोला इंटरमीडिएट तक भी जरूरत नहीं है, बहुत जो प्रो एथलीट है उनको जरूरत है। तो इस लेवल तक तो उनको सोचने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो 3 चीज पूरी कर ले वही बहुत है, प्रोटीन कार्ब फैट, इसी को तरीके से अगर वो खा ले वही बड़ी बात नहीं, है। प्रोटीन भी तो नहीं होता हाँ, उनको पूरा। प्रोटीन भी नहीं होता ना उनके पास, तो वही है। लेकिन फिर भी वो इतनी एक्टिविटीज करते हैं तो यार सुबह बॉडी से बहुत लेकर। इंटेलिजेंट चीज है यार, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो आप किस जैसे तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहे हो वो कर लेता है अपने आप। जैसे ढालोगे वैसे ढलेगी। बहुत इंटेलिजेंट है वो तो। अब जो कॉम्पिटिटिव खेलते हैं, जो स्टेज पे चढ़ते हैं, जिनको अपनी बॉडी को बहुत मस्कुलर दिखाना है, ये चीजें उनके लिए। नॉर्मल इंसान के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। नॉर्मल तो मैं ऐसे ऐसे इंसान देखोगे तुम बिल्कुल पतले हैं लेकिन स्ट्रांग है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी बॉडी को वैसे ढाला है। तो तो बिगिनर और इंटरमीडिएट मतलब इसे नहीं ले सकते? हाँ, मैं तो कहूंगा नहीं ले सकते, नहीं लेना नहीं चाहिए। ले तो सकते हो, आपको पैसा है तो खूब फूंको, नुकसान नहीं करेगा। मैं तो कह रहा हूँ आपके पास खूब पैसा है, तुम सब कुछ ले लो जितना मार्केट में, सारे सप्लीमेंट यूज करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? कोई वो थोड़ी है। आप, मैं तो कह रहा हूँ EAA भी लो, साथ में BCAA भी लो, प्रोटीन भी लो, मल्टीविटामिन लो, सब ले लो, पैसा है तो। मेन है अगर फिर तो ज्यादा तगड़ी बॉडी बन जाएगी। बहुत ज्यादा ही बन जाएगी रोनी कॉलमैन को पीछे छोड़ देंगे। तो वो वाली चीज है। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान तो नहीं देगी क्योंकि फूड सप्लीमेंट्स है। बट ये है कि बेफालतू वेस्ट ऑफ मनी है नॉर्मल इंसान के लिए। ठीक है, तो आज के EAA का टॉपिक बस इतना ही था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में बताएं आपको अगर कोई टॉपिक हो तो हम उसके लिए आपके लिए उसकी वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए जय श्री जय राम। श्री राम।